हाय फ्रेंड्स। आज मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है परोपकार। एक बहुत छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बहुत समझदार और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और वो अपने माता पिता की हर बात मानती थी। उसके मम्मी पापा जो उसको समझाते उस चीज़ पर वो चलती, अपनी दादी की बात मानती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जब स्कूल गई तो उसकी सहेलियों ने, उसके दोस्तों ने उसको कहा कि चलो आज हम लोग कहीं पार्क में घूमते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और खेल कर चलेंगे। उसने कहा नहीं, मेरी मम्मी कहती हैं कि सीधे घर आओ, इसलिए मैं सीधे घर जाऊंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोज 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 उसकी सहेलियां उससे कहने लगीं चलो चलते हैं, चलो खेलते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना बच्चों, वो कभी कभी खेल मस्ती में अपने बड़ों की बात को भूल जाते हैं। वो भी भूल गई, खेलने चली गई बच्चों के संग। और जब खेल रही थी वो, उसी दिन वहाँ पर क्या हुआ कि जानते हो, उसी दिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हुआ कि सारे बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक से वहाँ पर एक कोई ऐसा आदमी आया जो अजनबी था। बच्चे उसको नहीं जानते थे। वो सबसे कहने लगा कि चलो मेरे संग, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, चलो मेरे संग, मैं तुमको टॉफ़ी दूंगा। इस तरह से बच्चों को बहलाने लगा वो। थोड़ी देर के लिए परी को लगा कि चलो कोई बात नहीं है, मम्मा ने मना किया था, मैं इसके संग नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने देखा कि उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी चॉकलेट है, डॉल है, तो क्यों ना चलते हैं, फिर वो मुझे दे देगा और मैं घर चली जाऊंगी। और बच्चों, उसने परी को बहला फुसला कर अपने साथ ले लिया और उसकी सारी फ्रेंड्स जो थी वो इधर उधर दौड़ भाग कर रही थी। वो देख नहीं पाई कि परी चली गई है और वो परी को लेकर बहुत दूर जाने लगा। परी रोने लगी। परी ने कहा मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे घर जाना है। उस आदमी ने उसको बहुत तेज डांटा परी को और कहा बिल्कुल नहीं जाना है, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। परी बहुत डर गई। उसको लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा, उसने अपने दिमाग पर जोर डाला कि उसकी मम्मी ने उसको हमेशा यही समझाया है कि पहली बात तो किसी अजनबी के साथ मत जाओ, दूसरी बात किसी अजनबी की दी चीज़ मत खाओ, और अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो उस वक्त शांत होकर सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम शांत होकर नहीं सोच पाओगे तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। उसको ये बात याद थी। तब उसने अपने पापा की बात भी याद करी। पापा ने कहा था जब इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना घटे तो तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ताकि अगल बगल के जो भी लोग होंगे वो तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, हेल्प करो, मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो, मुझे मम्मी के पास जाना है, ये अंकल गंदे हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचाओ। इस तरह से बहुत सारे लोग उन आस पास के जुट गए और उन लोगों ने उस अजनबी आदमी को, गंदे अंकल को मार मार के परी को छुड़ा लिया और परी सेफ हाथों में आ गई। फिर उन लोगों ने पूछा परी से कि परी, क्या आपको अपने पापा का फ़ोन नंबर मालूम है? परी ने कहा हाँ मुझे मालूम है। उसने अपनी एक कॉपी निकाली और उसमें से अपने पापा का फ़ोन नंबर दिया। जब उन लोगों ने पापा से बात करी तो पापा मम्मा दौड़े आए और दौड़ कर आकर जल्दी जल्दी आकर उसको लेकर अपने साथ गए। जब घर गए तो परी बहुत रो रही थी।
दादी ने बहुत सारा प्यार किया और दादी ने कहा कि बेटा, कभी भी किसी अजनबी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी आपको खाने की कोई भी चीज़ दे तो आप उससे लेना मत, और जब वो आपके पीछे पड़े कि नहीं ले लो चलो मेरे साथ, या कुछ गलत सूचना दे, मत सुनो, अपने घर की ओर भागो, लोगों से बोलो। लेकिन अभी तुम डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो और तुम अच्छी बच्ची हो, तुम इन चीज़ों का ध्यान रखोगी। उसने अपने मम्मी पापा से वादा किया कि अब मैं कभी ऐसी बात नहीं करूँगी, कहीं भी आपसे बिना पूछे नहीं जाऊँगी। और मम्मी पापा दोनों ने बहुत सारा प्यार किया। और दादी ने, जानते हो उसको क्या दी? चॉकलेट दी। और मम्मा ने डॉल। कहा अब किसी और से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मम्मी पापा से ही कह सकती हो तुम्हें जो चाहिए। तो बच्चों बताओ, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात कि किसी अजनबी के संग नहीं जाना चाहिए, किसी अजनबी की दी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना? और मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।